अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे नॉर्मा बेसिलिस। नॉर्मा बेसिलिस क्या है कि जब हम स्कल को उसकी बेस से देखते हैं तो उस व्यू को हम कहते हैं नॉर्मा बेसिलिस। इसको हमने अपनी स्टडी के लिए 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, जो एक इंटीरियर पार्ट है, एक मिडल पार्ट है और एक पोस्टीरियर पार्ट है। इसको हम कैसे डिवाइड करते हैं कि जो इंटीरियर पार्ट है वो होता है इंटीरियर टू द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द हार्ड पैलेट। जहाँ पर हार्ड पैलेट एंड हो रहा होता है वहाँ से आगे वाला इंटीरियर वाला सारा पोर्शन इंटीरियर पार्ट में आता है, ठीक है। और ये जो फोरामेन मैग्नम है इसके एंटीरियरली 2 ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स पड़े होते हैं। इन ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल से पीछे वाला सारा पोर्शन टिल द ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस ये सारा पोस्टीरियर पार्ट में आता है, और इन दोनों के इन बिटवीन जो ये सारा पोर्शन है ये सारा आता है मिडल पार्ट ऑफ द नॉर्मा बेसिलिस। अब अगर हम इंटीरियर पार्ट की बात करें तो इंटीरियर पार्ट इज़ मेनली कंसिस्ट ऑफ द हार्ड पैलेट, ठीक है। इसमें हमें नॉर्मा बेसिलिस में से हार्ड पैलेट इसका नज़र आ रहा होता है, ठीक है। हार्ड पैलेट जो है इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ 2 बोन्स मैक्सिला एंटीरियरली, एंटीरियर 2/3 पोर्शन इज़ फॉर्म बाय द पैलेटाइन प्रोसेसेस ऑफ मैक्सिलरी बोन, ठीक है। और ये मैक्सिलरी बोन के एल्वियोलर बॉर्डर है, एल्वियोलर आर्च है, ठीक है, जिसमें सॉकेट्स प्रेजेंट होते हैं फॉर द 16 सॉकेट्स होते हैं फॉर द 16 टीथ्स। उसके बाद अगर हम पैलेट की बात करें तो एंटीरियर 2/3 इज़ फॉर्म बाय द पैलेटाइन प्रोसेसेस ऑफ मैक्सिला, और पोस्टीरियर 1/3 जो कि यहाँ पर ब्रेक हुआ हुआ है इट इज़ फॉर्म बाय द हॉरिजॉन्टल प्लेट्स ऑफ 2 पैलेटाइन बोन्स राइट एंड लेफ्ट। वो दोनों मिलते हैं। अब यहाँ पर इन बोन्स के मिलने से दोनों जब ये वाली प्रोसेसेस मिलती हैं मैक्सिला की, इट इज़ इंटरमैक्सिलरी सुचर, और यहाँ पर जो दोनों हॉरिजॉन्टल प्लेट्स मिली होती हैं उनके दरमियान में होता है इंटर पैलेटाइन सुचर, और पैलेटो मैक्सिलरी सुचर्स होते हैं इन बिटवीन द पैलेटाइन एंड मैक्सिलरी बोन्स। दिस इज़ अबाउट द बोन्स। उसके अलावा अब अगर हम इस हार्ड पैलेट पर डीपली देखें तो हमें ये एक फोरामेन और फॉसा नज़र आ रहा है। इनिशियली फोरामेन होता है डेवलपमेंटली, बाद में जब हार्ड पैलेट की प्राइमरी और सेकेंडरी पार्ट्स की फ्यूजन हो जाती है तो यहाँ पर ये फोसा की फॉर्म में रह जाता है। दिस इज़ द इंसाइसिव फोसा। उसके बाद अगर हम आए तो यहाँ पर इतने विजिबल नहीं है, बट दोनों पैलेटाइन प्रोसेसेस के लैटरल एंड्स पर हमारे पास पैलेटाइन फोरामिनाज होते हैं, ठीक है। और अगर हम इसके और पोस्टीरियरली आएँ तो इफ़ वी रीच द एपिक्स ऑफ दिस हार्ड पैलेट, बोथ एपिसेस ऑफ हार्ड पैलेट, तो यहाँ पर जो ये फोरामेन है जो थोड़ा सा ब्रेक हुआ हुआ है, दिस इज़ द ग्रेटर पैलेटाइन फोरामेन, ठीक है, जो पैलेटाइन बोन की हॉरिजॉन्टल प्लेट्स में होगा, ठीक है। और ये पीछे जो छोटा सा नज़र आ रहा है दिस इज़ द लेसर पैलेटाइन फोरामेन। ये दोनों फोरामेन्स प्रेजेंट होते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेट्स ऑफ पैलेटाइन बोन पर। इसके अलावा ये जो शार्प सी रिज नज़र आ रही है दिस इज़ द पैलेटाइन क्रेस्ट, ठीक है। और ये पैलेटाइन क्रेस्ट इधर आके जो पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ हार्ड पैलेट, दोनों साइड्स की पैलेटाइन बोन्स मिलाकर वो पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ हार्ड पैलेट बना देंगी, और बिल्कुल इसकी यहाँ पर टिप होगी जैसे एंटीरियर नेज़ल स्पाइन होता है, बिल्कुल यहाँ पर पोस्टीरियर नेज़ल स्पाइन होता है जो ऊपर नेज़ल कैविटी की तरफ प्रोजेक्ट कर रहा होता है, यहाँ पर वो ब्रेक हुआ हुआ है, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट द इंटीरियर पार्ट ऑफ द नॉर्मा बेसिलिस। सो अब हम डिस्कस करेंगे पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द बेस ऑफ स्कल नॉर्मा बेसिलिस, ठीक है। पोस्टीरियर पार्ट मैंने बताया था कि हम स्टार्ट करते हैं फोरामेन मैग्नम की इंटीरियर बाउंड्री जो ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स है, इनसे पीछे वाला सारा पोर्शन जो है ये ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस तक ये सारा आता है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द नॉर्मा बेसिलिस में। इसको हमने फॉर आवर स्टडी पर्पसेस फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। अगर ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल से परपेंडिकुलरली इधर आएँ तो ये वाला जो सेंट्रल पोर्शन बनता है दिस इज़ द मीडियन पार्ट, और जो इसके दोनों लैटरली पार्ट्स प्रेजेंट हैं दीज आर द लैटरल पार्ट्स। सबसे पहले हम मीडियन पार्ट को डिस्कस करें तो मीडियन पार्ट में सबसे जो प्रोमिनेंट है ये दिस इज़ द फोरामेन मैग्नम, ठीक है। यहाँ से जो है वो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन की कंटिन्यूएशन होती है, और जो है वो वर्टिब्रल कैनाल इसके आगे से स्टार्ट होती है, और ये ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स हैं। दिस इज़ ऑल द पार्ट ऑफ द ऑक्सीपिटल बोन। ऑक्सीपिटल बोन के 3 पार्ट्स होते हैं। दिस इज़ द स्क्वेमस पार्ट ऑफ ऑक्सीपिटल बोन। स्क्वेमस का मतलब होता है फ्लैट, तो ये फ्लैट पोर्शन है। कॉन्डाइल्स हैं, दीज आर द ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स, और यहाँ पर ये जो थोड़ा सा पोर्शन है ये बॉडी ऑफ स्फीनॉइड है, ये थोड़ा सा पोर्शन जो है ये बेसिलर पार्ट ऑफ द ऑक्सीपिटल बोन है। तो ये हो गया ऑक्सीपिटल बोन के 3 पार्ट्स। अब दिस इज द फोरामेन मैग्नम, और ये इसकी सारी बाउंड्री जो है वो ऑक्सीपिटल बोन ही बना रही होती है। अब अगर हम फोरामेन मैग्नम के पोस्टीरियरली स्ट्रेट जाएं तो ये आपको एक प्रोमिनेंट सी क्रेस्ट रिज फील होगी, दिस इज़ द ऑक्सीपिटल क्रेस्ट, ठीक है। ये लाइन यहाँ पर बिल्कुल प्रोमिनेंट नज़र आ रही है, और ये क्रेस्ट जहाँ पर एंड होती है वहाँ पर प्रोट्यूबरेंस फील होती है, प्रोट्यूबरेंस होती है, दिस इज़ नोन एज एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस, ठीक है। अगर हम इस एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस से लैटरली जाएँ तो 2 लाइन्स मिलती हैं, दीज आर द सुपीरियर नकल लाइन्स, ठीक है। और अगर इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में देखें तो ये इन्फीरियर नकल लाइन्स प्रेजेंट होती हैं यहाँ पर, और होती हैं हाई नकल लाइन्स, वो कुछ पेशेंट्स में होती हैं, वो यहाँ पर इसमें फील हो रही हैं हाईएस्ट नकल लाइन्स, ठीक है।
तो ये था इसका मीडियन पार्ट, ठीक है, जिसमें नकल लाइंस होती हैं, प्रोट्यूबरेंस होती है, क्रेस्ट होती है और फोरामेन मैग्नम होता है। अब अगर हम लेटरली आएँ तो दोनों लेटरल पार्ट्स इसमें स्टार्ट होते हैं एंटीरियरली ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल से, ठीक है, ये एंटीरियर पोर्शन है ना, तो ये ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल से स्टार्ट होते हैं। ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल, सबसे पहले ये ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स हैं दोनों साइड पर। ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल से लेटरली आएँ तो ये जो हमें प्रोसेस नज़र आ रही है दोनों साइड्स पर, ठीक है, दिस इज़ द जुगुलर प्रोसेस, ठीक है, इसको हम जुगुलर प्रोसेस कहते हैं। जुगुलर प्रोसेस से नीचे आए तो ये कंटिन्यू हो जाती है विद द स्क्वेमस पार्ट ऑफ द ऑक्सीपिटल बोन, ठीक है। अब ये होगी लेटरल पार्ट, और लेटरल पार्ट में बिल्कुल इसके साथ ही हमारे पास आ रही है दिस इज़ द मैस्टोइड प्रोसेस ऑफ द टेम्पोरल बोन। ये सारी ऑक्सीपिटल बोन है, ठीक है, और यहाँ से कंटिन्यू होती है थ्रू द, ये सूचर नज़र आ रहा है आपको, ऑक्सीपिटो मैस्टोइड सूचर। तो मैस्टोइड प्रोसेस यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है और ये सारी टेम्पोरल बोन आ जाती है, ठीक है। तो मैस्टोइड प्रोसेस द पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन। और मैस्टोइड प्रोसेस से अगर हम थोड़ा और इंटीरियरली आएँ तो यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट होती है स्पाइनस प्रोसेस विच इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन, और यहाँ पर ये ब्रेक हुई हुई है, ठीक है, लेकिन ये यहाँ पर प्रेजेंट होती है और ये थोड़ी आगे से कर्व्ड होती है टुवर्ड्स द इंटीरियर साइड। इन दोनों के दरमियान में होता है, ये आपको फोरामेन नज़र आ रहा है, दिस इज़ द स्टाइलोमास्टोइड फोरामेन। कैन यू सी कि जिसके अंदर मेरा प्रोब जा रहा है, दिस इज़ द स्टाइलोमास्टोइड फोरामेन। और एक और बात कि मैस्टोइड प्रोसेस के बिल्कुल आगे ये थोड़ा सा कर्व्ड रीजन है, ठीक है, ये थोड़ी सी एलिवेटेड पार्ट है और ये मैस्टोइड प्रोसेस है, इनके दरमियान में दिस इज़ नोन एज द मैस्टोइड नोच, दिस इज़ द मैस्टोइड नोच। सो अब हमारा रह गया है ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये भी लेटरल पार्ट में ही आ रहा है। इसमें अब अगर हम देखें तो बिल्कुल ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल के बिल्कुल नीचे हमारे पास ये एक फोरामेन है, ठीक है, दिस इज़ द इंटीरियर कॉन्डाइलर फोरामेन दैट कैन लीड टू द इंटीरियर कॉन्डाइलर कैनाल, ठीक है। इसको हाइपोग्लॉसल फोरामेन या हाइपोग्लॉसल कैनाल भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर से हाइपोग्लॉसल नर्व पास करती है। बिल्कुल ऐसा ही अगर हम ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल के पोस्टीरियर साइड पे देखें तो ये फोरामेन नज़र आता है, दिस इज़ द पोस्टीरियर कॉन्डाइलर फोरामेन, और पोस्टीरियर कॉन्डाइलर कैनाल बोथ साइड्स पर ये प्रेजेंट होता है। उसके बाद अगर हम वापस एंटीरियरली आएँ तो इसी फोरामेन के लैटरल साइड पे ये जो बड़ा सा फोरामेन नज़र आ रहा है, दिस इज़ द जुगुलर फोरामेन, ठीक है, दिस इज़ द जुगुलर फोरामेन। और इस जुगुलर फोरामेन के बिल्कुल साथ एक और डीपनिंग सी नज़र आ रही है, दिस इज़ द जुगुलर फोसा, ठीक है। फोरामेन और फोसा बिल्कुल एडजेसेंट पड़े हुए हैं, जो ओपनिंग है वो फोरामेन है और जो जस्ट एक डिप्रेशन है दिस इज़ द फोसा, ठीक है। इस फोसा के अंदर हमारे पास एक छोटी सी कैनालिकुलस पड़ा होता है विच इज़ नोन एज द मैस्टोइड कैनालिकुलस, ठीक है। वो इधर से नज़र नहीं आता लेकिन बस आपने याद रखना है कि फोसा के अंदर, जुगुलर फोसा के अंदर मैस्टोइड कैनालिकुलस पड़ा होता है। अब इसके अगर हम एंटीरियरली आएँ तो वी हैव, दिस इज़ बिल्कुल एंटीरियर टू द जुगुलर फोरामेन वी हैव कैरोटिड कैनाल, ये हमारे पास कैरोटिड कैनाल है, और कैरोटिड कैनाल और ये जो जुगुलर फोरामेन है इनके दरमियान में ये जो रिज है इसके ऊपर एक और कैनालिकुलस प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं टिम्पैनिक कैनालिकुलस, ठीक है। बिल्कुल छोटी सी ये ट्यूब लाइक ओपनिंग होती है तो उसको हम कहते हैं टिम्पैनिक कैनालिकुलस। और अगर हम कैरोटिड कैनाल से थोड़ा सा और इंटीरियरली आएँ तो यहाँ पर एक और कैनालिकुलस प्रेजेंट होता है विच इज़ नोन एज कॉक्लियर कैनालिकुलस। तो ये 3 कैनालिकुलस प्रेजेंट होते हैं, आपने याद रखना है, मैस्टोइड कैनालिकुलस जुगुलर फोसा के अंदर और कैरोटिड कैनाल और जुगुलर फोसा की इन बिटवीन में हमारे पास टिम्पैनिक कैनालिकुलस, और कैरोटिड कैनाल के इंटीरियरली वी हैव कॉक्लियर कैनालिकुलस। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द मिडल पार्ट ऑफ द नॉर्मा बेसालिस। हमने इंटीरियर भी पढ़ लिया, पोस्टीरियर भी पढ़ लिया, अब हम मिडल पार्ट पढ़ेंगे। मिडल पार्ट इज़ प्रेजेंट इन बिटवीन द ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स और ये जो पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द हार्ड पैलेट है, इनके इन बिटवीन ये जो सारा हमें स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है दिस इज़ द मिडल पार्ट। मिडल पार्ट को हमने फॉर आवर स्टडी पर्पजेस हमने इसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक मीडियन पार्ट है, एक 2 लैटरल पार्ट्स हैं, ठीक है। जो मीडियन पार्ट है उसकी कोई बाउंड्रीज नहीं है ऐसा, बस जो मीडियन प्लेन में आ रहा है वो मीडियन पार्ट है और जो लैटरल हैं वो लैटरल पार्ट्स हैं। तो अब सबसे पहले हम मीडियन वाले को डिस्कस करते हैं। मीडियन वाले में जो सबसे पहले हमें ये वाली बोन नज़र आ रही है दिस इज़ द वोमर, ठीक है। इसके नीचे ये जो बेस हमारे पास बना रही है दिस इज़ द बॉडी ऑफ स्फीनॉइड बोन। उसके बाद ये जो लैटरली हमारे पास ये जो 2 बोन्स नज़र आ रही हैं दिस इज़ द मीडियल टेरिगॉइड प्लेट ऑफ स्फीनॉइड बोन एंड दिस इज़ द लैटरल टेरिगॉइड प्लेट ऑफ स्फीनॉइड बोन, ठीक है। ये हमारे पास स्फीनॉइड है। उसके बाद ये जो पोर्शन नज़र आ रहा है लैटरली ये पेट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन है, ठीक है।
दिस इज़ द पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन। और इसके अगर हम इन दोनों के इन बिटवीन देखें तो ये वाला जो पोर्शन है ये ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनॉइड है, जो वर्टिकलिस व्यू में ज़्यादा अच्छा नज़र आता है, बट अभी हम फॉर द ईज़ ऑफ आवर स्टडी पर्पसेस इसको थोड़ा सा बात कर लिए। अच्छा, उसके अलावा ये वोमर मैंने बता दिया है। ये जो बॉडी ऑफ स्फीनॉइड बोन है और जहाँ पर ये बेसिलर पार्ट ऑफ ऑक्सीपिटल बोन है, ये हमने पोस्टीरियर पार्ट में डिस्कस किया था कि ये बेसिलर पार्ट ऑफ ऑक्सीपिटल बोन है, जहाँ पर ये दोनों फ्यूज़ कर रहे होते हैं। इस रीजन को हम कहते हैं ब्रॉड बार। ठीक है, इस ब्रॉड बार के हमें इधर पोस्टीरियर पोर्शन पे ये जो ट्यूबरकल नज़र आ रहा है इसे हम कहते हैं फेरेंजियल ट्यूबरकल, और इट इज़ प्रेजेंट जस्ट इन फ्रंट ऑफ द फोरामेन मैग्नम। अब अगर हम आ जाएं वोमर पर, तो वोमर फॉर्म्स द सेप्टम ऑफ द नोज़। तो ये हमारे पास ये वोमर की सुपीरियर सरफेस है, यानी हमने स्कल को उल्टा पकड़ा हुआ है ना, तो जो इसका इन्फीरियर पोर्शन होगा वो इसके ऊपर होगा, वो ब्रेक हुआ हुआ है, वो भी हमें नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये हमें जो नज़र आ रहा है दिस इज़ द सुपीरियर पोर्शन। ठीक है, क्योंकि ये टीथ का अपर पोर्शन है, अपर जॉ है। ठीक है, तो ये हमारे पास सुपीरियर पोर्शन है। अब इसकी सुपीरियर पोर्शन को जो वोमर है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, एंड दिस फॉर्म्स द एला ऑफ वोमर। ये जो दोनों पार्ट्स नज़र आ रहे हैं ये हमारे पास वोमर के एलाज हैं। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टली इधर जा रहे हैं फ्रॉम द वोमर बोन। अब और ये हमारे पास लैटरल टेरिगॉइड प्लेट थी स्फीनॉइड बोन की, मैंने आपको बताया। अब इस दिस इज़ द मीडियल टेरिगॉइड प्लेट। मीडियल टेरिगॉइड प्लेट वर्टिकल होती है, लेकिन इससे भी एक हॉरिजॉन्टल प्रोसेस आ रही होती है जिसे हम कहते हैं विजाइनल प्रोसेस ऑफ द मीडियल टेरिगॉइड प्लेट और स्फीनॉइड बोन। ठीक है, ये विजाइनल प्रोसेस। अच्छा, अगर हम वोमर की बात करें तो वोमर ये जो बॉडी ऑफ स्फीनॉइड से नीचे रोस्ट्रम ऑफ स्फीनॉइड बोन है इसके साथ आकर मिल रहा होता है। ठीक है, एक ये बात होगी, और ये विजाइनल प्रोसेस है और ये वोमर के एलाज हैं, ये दोनों मिलते हैं और ये इस एक किनाल को इनक्लोज कर देते हैं। ठीक है, जिसके अंदर इस वक्त मेरा प्रोब है। ठीक है, कैन यू सी द ओपनिंग, दिस इज़ द वोमरो विजाइनल कैनाल। ठीक है, क्योंकि ये एक साइड पर वोमर इसको कवर करी है और दूसरी साइड पर विजाइनल प्रोसेस ऑफ मीडियल टेरिगॉइड प्लेट, ये दोनों साइड्स पर ये हमारे पास वोमरो विजाइनल कैनाल प्रेजेंट होती है। इसके अलावा इसके ऊपर एक और कैनाल होती है, चूँकि यहाँ पर प्रेजेंट होती है हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्लेट्स ऑफ पैलेटाइन बोन, और हॉरिजॉन्टल प्लेट से नीचे यहाँ पर जा रहे हैं वर्टिकल प्लेट्स। अब ये जो वर्टिकल प्लेट्स ऑफ पैलेटाइन बोन है, परपेंडिकुलर प्लेट्स ऑफ पैलेटाइन बोन है, यहाँ पर ये एक और हॉरिजॉन्टल प्रोसेस देती हैं जो इस विजाइनल प्रोसेस को ओवरलैप कर रही होती है। ठीक है, उस प्रोसेस को कहते हैं हम स्फीनॉइडल प्रोसेस ऑफ पैलेटाइन बोन, जो यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। ठीक है, वो इस विजाइनल प्रोसेस के बिल्कुल ऊपर होगी। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो इस डायग्राम में नज़र आ रहा है कि ये हमारे पास एलाज ऑफ वोमर है। ठीक है, ये रोस्ट्रम ऑफ स्फीनॉइड बोन है। ठीक है, ये हमने बात कर ली कि जो एला ऑफ वोमर है और ये जो हमारे पास विजाइनल प्रोसेस आ रही है मीडियल टेरिगॉइड प्लेट से, इन्होंने यहाँ पर बना दी वोमरो विजाइनल कैनाल। ठीक है, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल प्लेट ऑफ पैलेटाइन बोन है, परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ पैलेटाइन बोन, और नीचे पैलेटाइन बोन ने भी अपनी प्रोसेस दी है विच इज़ द स्फीनॉइडल प्रोसेस ऑफ पैलेटाइन बोन। इन्होंने एक और ग्रूव को इनक्लोज करके कैनाल में कन्वर्ट कर दिया है, एंड दिस इज़ नोन एज पैलाटिनो विजाइनल कैनाल एज इट इज़ इनक्लोज बाय सुपीरियरली बाय द इन्फीरियरली, क्योंकि हम स्कल को उल्टा स्टडी कर रहे हैं तो ये इन्फीरियर साइड होगी, तो इन्फीरियर साइड पे इसके हमारे पास पैलेटाइन बोन की स्फीनॉइडल प्रोसेस होगी और सुपीरियरली हमारे पास इसकी वेजाइनल प्रोसेस होगी ऑफ द मीडियल टेरिगॉइड प्लेट, जो कि यहाँ पर इस ग्रूव की शक्ल में नज़र आ रही है, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास स्फीनॉइडल प्रोसेस नहीं है, वो मिसिंग है। दैट्स ऑल अबाउट द मीडियन पार्ट ऑफ द मिडल पार्ट ऑफ द नॉर्मा बेसिलिस। अब हम पढ़ने लगे हैं लेटरल एरिया ऑफ द मिडल पार्ट ऑफ नॉर्मा बेसिलिस। तो नॉर्मा बेसिलिस का जो मिडल पार्ट था उसका हमने मीडियन वाला पार्ट पढ़ लिया था। अब जो दोनों लेटरल पार्ट्स हैं हम वो पढ़ने लगे हैं। तो जो लेटरल पार्ट है इट इज़ मेड अप ऑफ 2 बोन्स, स्फीनॉइड और टेम्पोरल बोन, लेकिन इसमें टेम्पोरल बोन के 3 पार्ट्स आते हैं। स्फीनॉइड का हमारे पास ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनॉइड होता है। ठीक है, जो कि ये ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनॉइड है। ठीक है, उसके बाद जो 3 पार्ट्स ऑफ टेम्पोरल बोन है वो कौन कौन से हैं? ये पूरा स्केमस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन था, तो ये जो स्केमस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन है ये पूरा यहाँ तक एक्सटेंड करा होता है। तो हमारे पास कुछ पार्ट इसका होता है। ठीक है, ये जो जिसने एक्सटर्नल अकॉस्टिक मेटस के आगे बिल्कुल ये वाली जो प्लेट प्रेजेंट है ये हमारे पास टिम्पैनिक प्लेट है, इट इज़ प्रेजेंट इन द नॉर्मा बेसिलिस। और उसके अलावा ये जो ट्रायंगुलर रीजन है इस टिम्पैनिक प्लेट के बिल्कुल पीछे, जो कि बॉडी ऑफ स्फीनॉइड को और ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनॉइड को जहाँ पे जॉइन हो रही है उसके पीछे एक्सटेंड कर रहा है, दिस इज़ द पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन। तो ये 3 जो है वो पार्ट्स होते हैं टेम्पोरल बोन के, जो कि नॉर्मा बेसिलिस में प्रेजेंट होते हैं। अब हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। उसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं 1 बाय 1 हर स्ट्रक्चर को।
तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं टेरिगॉइड प्लेट्स को। टेरिगॉइड प्लेट्स कैसे बनती हैं? ये जो हमारे पास दो आपको प्लेट्स नज़र आ रही हैं, दीज आर द टेरिगॉइड प्लेट्स एंड दे आर फॉर्म्ड एट द प्लेस वेयर द बॉडी ऑफ स्फीनॉइड एंड द ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनॉइड गॉट फ्यूज्ड विद ईच अदर एंड देयर आर टू प्लेट्स दैट आर हैंगिंग फ्रॉम देयर फ्यूजन पॉइंट, जिसको हम टेरिगॉइड प्रोसेस कहते हैं। इसके दो पार्ट्स हैं, मीडियल टेरिगॉइड प्लेट जो कि मीडियली प्रेजेंट है और लैटरल टेरिगॉइड प्लेट जो कि लैटरली प्रेजेंट है। इनकी दोनों की दो सर्फेसेस हैं, इसकी एक मीडियल सरफेस है, एक लैटरल सरफेस है, इसकी भी एक मीडियल सरफेस है और एक लैटरल सरफेस है। और जहाँ पर पोस्टीरियरली ये दोनों ज्वाइन कर रही हैं, यहाँ पर ये बना रही है टेरिगॉइड फोसा, ठीक है। और एंटीरियरली ये जहाँ पर ये दोनों प्लेट्स ज्वाइन करती हैं तो वो एक कॉमन एंड बनकर वो आगे से जॉइंट बना लेता है विद द परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ पैराटाइन बोन, जो कि आगे से बिल्कुल नेजल कैविटी की लेटरल वॉल्स बना रहा होता है। उसके बाद इन दोनों टेरिगॉइड प्लेट्स का एक पोस्टीरियर बॉर्डर है, ठीक है, जो कि ये पोस्टीरियर बॉर्डर नज़र आ रहा है, ठीक है। जो मीडियल टेरिगॉइड प्लेट का पोस्टीरियर बॉर्डर है वो जाकर एक्सटेंड होता है और वो मर्ज हो जाता है बाय डिवाइडिंग इनटू टू प्रोसेसेस विद द ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनॉइड और बॉडी ऑफ स्फीनॉइड। जबकि जो पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द लेटरल टेरिगॉइड प्लेट है, इसके अगर हम इसका इन्फीरियर मोस्ट पॉइंट, क्योंकि हम स्कल को बेस से देख रहे हैं ना, तो जो हमारे पास सबसे ऊपर वाला पॉइंट है वो असल में सबसे इन्फीरियर मोस्ट पॉइंट है। तो जो इसका इन्फीरियर मोस्ट पॉइंट है, ये पॉइंटेड वाला, इसको हम कहते हैं टेरिगॉइड हेमिलस, ठीक है। उसके बाद इसकी जो लैटरल सरफेस है लेटरल टेरिगॉइड प्लेट की, ये हमारे पास मीडियल बाउंड्री बनाती है ऑफ दिस इंफ्रा टेम्पोरल फोसा, ठीक है। ये हमारे पास इंफ्रा टेम्पोरल फोसा है और ये इसकी मीडियल, दिस इज़ अ मीडियल साइड एंड दिस इज़ अ लैटरल साइड, तो ये इसकी मीडियल बाउंड्री बनाती है। उसके अलावा इन जहाँ पर पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ मीडियल टेरिगॉइड प्लेट है, उसके साथ हमारे पास एक फोसा प्रेजेंट होता है, जो ये वाला फोसा है। ऊपर वाला फोसा था टेरिगॉइड फोसा, जो कि थोड़ा बड़ा होता है। जो नीचे छोटे वाला फोसा है, दिस इज़ द स्केफॉइड फोसा, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट द टेरिगॉइड प्रोसेसेस। ये दोनों साइड्स पर प्रेजेंट होती हैं, दो प्लेट्स होती हैं और इस तरह से। और ये किस पॉइंट पर प्रेजेंट है? जहाँ पर ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनॉइड और बॉडी ऑफ स्फीनॉइड आपस में मिल रहे होते हैं। अब हम बात करते हैं ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनॉइड की। जो ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनॉइड है, इट इज़ पेंटागोनल इन शेप, ठीक है। इसके 5 एजेस हैं। जो इसका इंटीरियर मोस्ट एंड एज है वो पोस्टीरियर बाउंड्री बना रहा है ऑफ द इंफ्रा टेम्पोरल फिशर, इंफ्रा ऑर्बिटल फिशर, ठीक है। अगर हम इसको इधर से ट्रेस करें तो यू कैन सी कि ये इंफ्रा ऑर्बिटल फिशर में जाकर ओपन हो रहा होता है, ठीक है। सो दिस इज़ फॉर्मिंग द पोस्टीरियर बाउंड्री ऑफ इंफ्रा ऑर्बिटल फिशर। अगर हम इसकी लैटरल पार्ट की बात करें तो 2 लैटरल वॉल्स हैं, एक एंट्रोलैटरल है और एक पोस्ट्रोलैटरल है। जो एंट्रोलैटरल वॉल है ये थोड़ी सी बल्जिंग है, बल्ज्ड है। इसको हम कहते हैं इंफ्रा टेम्पोरल क्रेस्ट, बिकॉज इट इज़ प्रेजेंट बीनीथ द टेम्पोरल बोन, तो हम इसको इंफ्रा टेम्पोरल क्रेस्ट बोलते हैं। बिल्कुल उसके साथ वाला जो पोर्शन है जो कि पोस्ट्रोलैटरल है, वो आर्टिकुलेट करता है विद द, मैंने आपको बताया था स्क्वेमस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन है ये, तो वो आर्टिकुलेट कर जाता है विद द स्क्वेमस टेम्पोरल बोन, ठीक है। इसी तरह अगर हम मीडियल साइड पर आएँ तो इसके मीडियल में भी 2 पार्ट्स हैं, मीडियल एंट्रोमीडियल और पोस्ट्रोमीडियल, ठीक है। यहाँ पर क्या सिग्निफिकेंस है कि यहाँ पर फोरामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। इफ़ यू कैन सी तो यहाँ पर हमें ये 2 फोरामेंट्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये जो ओवल फोरामेन है, दिस इज़ फोरामेन ओवेल, और जो बिल्कुल इसके पीछे छोटा सा पॉइंटेड सा फोरामेन है, दिस इज़ फोरामेन स्पाइनोजम। और फोरामेन स्पाइनोजम को पीछे से जो लिमिट करने वाला ये जो आपको हाईएस्ट मोस्ट पॉइंट नज़र आ रहा है, इसको हम कहते हैं स्पाइन ऑफ स्फीनॉइड बोन, ठीक है। अगर आप इसको फील करें तो ये आपको थोड़ा थोड़ा एलिवेटेड फील होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? स्पाइन ऑफ स्फीनॉइड। दिस इज़ ऑल अबाउट द ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनॉइड एंड स्फीनॉइड बोन का जो नॉर्मा बेसिलिस के लेटरल पार्ट में, मिडल एरिया के जो लेटरल पार्ट में चीज़ें आ रही थी ना, वो यही हैं। अब हम डिस्कस करते हैं टेम्पोरल बोन के कौन कौन से पार्ट्स हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने पहले बताया कि इसके 3 पार्ट्स हैं, स्क्वेमस टेम्पोरल, टिम्पैनिक पार्ट और पेट्रस टेम्पोरल, ठीक है। तो सबसे पहले हम पेट्रस टेम्पोरल को डिस्कस कर लेते हैं। दिस इज़ द पेट्रस टेम्पोरल, ठीक है। ये इसकी मीडियल बाउंड्री है, ये लैटरल बाउंड्री है, और ये इन्फीरियरली यहाँ से आकर कंटिन्यूस होता है विद द मैस्टोइड पार्ट, दिस इज़ द मैस्टोइड प्रोसेस, और यहाँ पर इसके पास टिम्पैनिक प्लेट होती है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास पेट्रस पार्ट है, इट इज़ ट्रायंगुलर इन शेप, और इसकी जो एपिक्स है, इसके एपिक्स के लेवल पर यहाँ पर जो फोरामेन है, ये वाला फोरामेन, ये हमारे पास है फोरामेन लेसरम, ठीक है। फोरामेन लेसरम के अंदर हमने पढ़ा था नॉर्मा ऑक्सीपिटैलिस में कि ये कैरोटिड कैनाल है। इसके अंदर से अगर हम पास करें प्रोब को तो ये ओपन होता है इनटू दिस फोरामेन लेसरम, ठीक है। यहाँ से नज़र नहीं आ रहा, बट ये इस फोरामेन लेसरम के अंदर ही ओपन हो रहा होता है। अगर आप गौर करें तो ये फोरामेन लेसरम के अंदर थोड़ा सा ओपन होता हुआ नज़र आ रहा है, जो मूव कर रहा है पेन, ठीक है। तो दिस इज़ द कैरोटिड कैनाल जो कि इसको पियर्स कर रही होती है पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन को।
उसके अलावा इसमें क्या है, फोरामन लैसरम है, कैरोटिड कैनाल है, ठीक है। और अगर हम इसको इधर से देखें, हमारे पास जहाँ पर ये स्क्वेमस ग्रेटर विंग ऑफ स्फेनॉइड के साथ आर्टिकुलेट करा होता है, यहाँ पर हमारे पास एक डिप्रेशन होता है जिसे हम क्या कहते हैं, सल्कस ट्यूबी, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, सल्कस ट्यूबी, जो कि फोरामन स्पाइनोजम के पीछे और पेट्रस टेम्पोरल बोन के बिल्कुल एडजेसेंट यहाँ पर ये वाला फोसी जो प्रेजेंट है, इसको हम सल्कस ट्यूबी कहते हैं। ओके और लेटरली इट इज़ फॉर्मिंग इट आर्टिकुलेशन विद द बॉडी ऑफ स्फेनॉइड और बेसिलर पार्ट ऑफ ऑक्सीपिटल बोन। ये पूरा जो पार्ट है ना, ये ऑक्सीपिटल बोन का पार्ट है, पीछे से जो सारी कंटिन्यू हो रही है बेसिलर पार्ट ऑफ ऑक्सीपिटल बोन, तो ये उसको भी यहाँ से ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। उसके अलावा क्या है कि यहाँ पर ये कंटिन्यू हो रहा है एज टिम्पैनिक प्लेट। ये जो टिम्पैनिक प्लेट है ना, ये वाली, ये टिम्पैनिक प्लेट है। अब हम इसकी बात करते हैं। अगर आप इसको फील करें तो ये फ्लैट है, थोड़ी सी कनकेव है, सॉफ्ट है, ठीक है। और ये क्या क्या, ये इधर से पेट्रस बोन के साथ कंटिन्यू है और यहाँ पर ये एंटीरियर एंड फ्लोर ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस बना रही है। ये हमारे पास एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस है, ठीक है, और ये बिल्कुल उसके आगे प्रेजेंट है। एंड इट इज़ ऑल्सो फॉर्मिंग द पोस्टीरियर वॉल ऑफ दिस मैंडिबुलर फोसा। ये हमारे पास मैंडिबुलर फोसा है, ये वो प्लेस है जहाँ पर आकर मैंडिबल ने जॉइंट बनाना है, तो ठीक है, ये उसकी पोस्टीरियर वॉल भी बना रहा है। उसके अलावा टिम्पैनिक प्लेट के बारे में बस इतना ही था। एक और बात कि इधर टिम्पैनिक प्लेट और स्क्वेमस पार्ट जहाँ पे मिल रहे होते हैं ना, यहाँ पर हमारे पास होता है स्क्वेमो टिम्पैनिक फिशर, ठीक है। ये जो आपको छोटा सा डिप्रेशन नज़र आ रहा है, दिस इज़ द स्क्वेमो टिम्पैनिक फिशर। उसके अलावा स्क्वेमस टेम्पोरल में क्या है, स्क्वेमस टेम्पोरल में ये है कि इसमें मैंडिबुलर फोसा है। उसके अलावा ये आर्टिकुलेशन होती है, चूँकि यहाँ पर मैंडिबुलर की, तो ये आपको एक एलिवेटेड सा ट्यूबरकल नज़र आ रहा है, दिस इज़ आर्टिकुलर ट्यूबरकल। उसके अलावा ये वो पार्ट है जो कि यहाँ पर ग्रेटर विंग ऑफ स्फेनॉइड से आर्टिकुलेट कर रहा होता है और यहाँ पर ये एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस बना रहा होता है और सुपीरियरली ये जाइगोमेटिक आर्च के साथ कंटिन्यू हो जाता है बाय द जाइगोमेटिक प्रोसेस ऑफ टेम्पोरल बोन। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप दैट यू हैव लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।